अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और मौसम जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट व्लॉग में भी कि बहुत अच्छा हुआ है, ठंडा ठंडा सा हुआ है। चलें, अच्छा है, जितनी देर तक इस तरह का मौसम रहे तो अच्छी बात है, वरना फिर गर्मी आ जानी है और हमने कहना उफ़ क्यों गर्मी आ गई। तो खैर 2 दिन से तो काफ़ी बारिश हो रही है, सारा सारा दिन, कल भी सारी दिन बारिश होती रही है, आज भी कुछ ऐसा ही मौसम है। देखते हैं कि अब धूप निकलती है कि नहीं। खैर आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी, मैंने सोचा था कि नाश्ते से लेकर पूरी रात तक की रूटीन विद ज़ावियार एंड ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन हुआ ये कि नाश्ते की रूटीन वगैरह तो मैंने शेयर की। आगे चल के मैं और भी आपको क्लिप्स दिखाऊंगी कि क्या 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 किया मैंने किस टाइम पर। लेकिन फिर ये हुआ कि दिन में मुझे कुछ और एक्टिविटी करनी पड़ गई, तो फिर वो व्लॉग बीच में ही रह गया और वहाँ से ही कंटिन्यू हो गई दूसरी मेरी एक्टिविटी। तो खैर अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ बच्चों के लिए। ज़ैनब फ़ातिमा को सुबह उठाया, उनको वॉशरूम के अंदर भेजा और यहाँ पर मैं फ़ातिमा और ज़ैनब के लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफ़ास्ट में फ़ातिमा के लिए बन रहा है मीठा अंडा, जो अभी मैं बीट कर रही हूँ। ज़ैनब के लिए सिंपल ऑमलेट सा एग का बन रहा है और ब्रेड के अंदर डाल के वो खा लेती है। और फ़ातिमा जो है ना, उसको ना तो हाफ़ फ्राइड पसंद है ना फुल फ्राइड पसंद है, तो इस वजह से ना वो समटाइम्स थोड़ा तंग करती है खाने के मामले में। तो बस ये फिर उसको ना मीठा अंडा काफ़ी पसंद है, तो बस उसके लिए मीठा अंडा बना रही हूँ। मीठा अंडा हम लोग इस तरह बनाते हैं कि दूध डालती हूँ, शुगर डालती हूँ। दूध मैं वैसे ज़्यादा डालती हूँ, अभी मैंने थोड़ा डाला है क्योंकि टाइम नहीं होता, वरना दूध अगर ज़्यादा डाल देना फिर उसको एब्जॉर्ब होने में बड़ा टाइम लगता है, तो वो फिर पकने में, ऑयल ऊपर आने में बड़ा टाइम रिक्वायर्ड होता है उसके लिए। तो खैर उसकी भी रेसिपी बताऊँगी, बहुत मज़े का। और ये रेसिपी मैंने अपने हस्बैंड से सीखी है, वो बहुत अच्छा मीठा अंडा बनाते हैं। तो खैर मीठा अंडा भी फ़ातिमा का तो क्विकली बन रहा है, इसे मैंने कम दूध डाला है, शुगर डाली है, एग को बीट करके, तो फिर मैंने उसको फ्राई कर दिया। उसके बाद जी नाश्ता उनको दे आऊँगी बच्चों को, वो अपना नाश्ता करते रहेंगे और मैं फिर इनके लंच की तैयारी के लिए मैंने ऊपर आप देख रहे होंगे एक साइड पे बॉयल्ड एग रखती हैं। यहाँ पर इस तरह हम लोग मैट बिछा लेते हैं और हीटर हम चला लेते हैं, और साथ में ये है कि ये हीटर के आगे बैठ के, क्योंकि सुबह सुबह फेस वगैरह वॉश करने में ना इनको ठंड लगती है, तो फिर ये होता है कि इधर हीटर के पास बैठकर तो फिर अपना नाश्ता करती हैं और मैं फिर साथ साथ इनको दे आती हूँ ताकि एटलीस्ट शुरू करें, और मैं फिर अपने किचन में दोबारा आ जाती हूँ और यहाँ पर इनके लंच की तैयारी होती है। तो यहाँ पर एग को हम लोगों ने, बॉयल्ड एग को कर लेना इस तरह मैश। आप फोक से कीजिएगा, फोक से बहुत अच्छा मैश होता है, एक जैसे बिल्कुल पार्टिकल सारे हो जाते हैं। उसके बाद आपने इसमें ऐड करनी है मेयोनीज़, और ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अक्सर मेरे पिछले व्लॉग में अक्सर लोगों ने कहा था कि आप ना डेली बच्चों का लंच ज़रूर हमारे साथ शेयर किया करें, आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो बस ये वो है जो 5-10 मिनट में इजीली तैयार हो जाता है। ब्लैक पेपर डालना है, सॉल्ट डालना है, ठीक है। इसमें आपकी मर्ज़ी, अगर आपके पास बॉइल्ड चिकन पड़ा हुआ वो भी डाल सकते हैं। अगर आपके थोड़े से बच्चे बड़े हैं, वेजिटेबल्स खा लेते हैं, तो फिर इसमें आप बंद गोभी थोड़ी सी बारीक बारीक चॉप करके अगर डालें ना, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस मैंने तो खैर एग डाला है क्योंकि फ़ातिमा से है ना बंद गोभी इतने शौक से नहीं खाती, और अभी मेरे पास बॉइल्ड चिकन नहीं था। तो खैर ये बड़े अच्छे क्लब सैंडविचेस बन जाते हैं, और कोल्ड सैंडविचेस तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अपने स्कूल और कॉलेज में स्पेशली मैं अपने यही लेके जाती थी, और इवन जब मैं जॉब भी करती थी स्कूल में तब भी मैं ये वाले सैंडविचेस ले जाती थी। बड़े हैंडी रहते हैं, सर्दी हो गर्मी हो, ये ना तो ठंडे होते हैं ना गर्म होते हैं, जैसे ही होते हैं, लाइक रूम टेम्परेचर पे खाए जाते हैं और अच्छे लगते हैं। बाकी कोई भी चीज़ लेके जाएँ तो आपको पता है कि वो गर्म हो तो ठंडी हो जाती है, ठंडी हो तो गर्म हो जाती है। और अगर आप इसमें बॉइल्ड चिकन भी डालेंगे ना श्रेड करके, तो वो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। टी टाइम स्नैक भी कह लें इसको, पार्टी स्नैक्स भी कह लें आप इसको, कुछ भी नाम दे दें, बस थोड़ा अच्छे से डेकोरेट कर दें तो बड़ा अच्छा मेहमानों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। साथ में मैंने कपकेक दे दिया था, और बस ये था जी आज का इनका लंच बॉक्स। उसके बाद आ गई थी मैं रूम में लंच बनाकर। तो यहाँ पर मैं फ़ातिमा के बाल बना रही हूँ। अच्छा, फ़ातिमा का ना रोज़ ही एक ही स्टाइल अब आलमोस्ट बनता है, क्योंकि इसने आगे से अपने बाल खुद काट लिए थे और वो अभी बड़े नहीं हो रहे क्योंकि फ़ातिमा के बालों की ना ग्रोथ कम है। इसके बाल डेंस हैं, अच्छे हैं, वॉल्यूम अच्छा है, लेकिन ग्रोथ इसके बालों की कम होती है। तो बस अब वो जब बड़े होंगे ना तो फिर ही पूरे पोनी में आ सकेंगे, इसलिए मैं इसकी फ्रंट पे 2 पोनीज़ बनाती हूँ। और वैसे भी फ़ातिमा का फ़ोरहेड बहुत छोटा है, इसको ग्लासेस भी लगाने होते हैं, तो डॉक्टर ने कहा था कि फ़ोरहेड पे, पहले मैंने इनके बैंग्स बनाए हुए थे, तो डॉक्टर ने मना किया है कि बच्चों के ना बैंग्स ना बनाया करें, लाइक आँखों पे उनके बाल नहीं आने चाहिए, फिर उनको देखने में मुश्किल होती है। तो इस वजह से अब मैंने वो बैंग्स काटना बंद कर दिए हैं, वरना मैं शुरू से इनके खुद ही कटिंग, अभी भी खुद ही कटिंग करती हूँ। कभी वो भी शेयर करूँगी जब इनका हेयर कट करूँगी।
तो बस आगे 2 पोनीज़ बना देती हूँ। उससे ये होता है कि इसका जो फोरहेड है छोटा वो भी कवर हो जाता है, आँखों पे बाल भी नहीं आते, जो इसने बाल काटे हुए हैं एक साइड से अपने वो भी कवर हो जाते हैं। तो मतलब मल्टीपल रीज़न की वजह से इसके ये वाले में बाल, और इसमें ना हमें प्यारी भी बहुत लगती है, इसको ये बहुत सूट करते हैं। दरमियान की मांग, ज़ैनब को साइड की मांग सूट करती है। तो बस ये इंसान पे डिपेंड करता है ना कि आप को इतना अंदाज़ा होना चाहिए आपके किस बच्चे पे क्या चीज़ अच्छी लगती है, किस पे क्या कलर अच्छा लगता है, किस पे क्या हेयर स्टाइल अच्छा लगता है, और इस तरह तो आपने ख़ुद ही मैनेज उसको करना होता है। खैर यहाँ पर मैं फ़ातिमा ज़ैनब के बाल बना रही हूँ, और मुझे किसी ने कहा था कि कर्ली हेयर के लिए कोई हेयर कट बताएं। तो देखें मैं इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट इज़ा के बाल कट करूँगी, मैं जल्दी कटती नहीं हूँ क्योंकि फिर बड़े करने मुश्किल हो जाते हैं। तो इस वजह से जब कभी नेक्स्ट काटूँगी इनके बाल तो फिर इंशाल्लाह ताला वीडियो बना लूँगी, आपके साथ शेयर कर लूँगी। खुद ही काट लेती हूँ ईज़िली, और सिंपल लेयर कटिंग ही करती हूँ, लेकिन जो तरीका होगा वो फिर इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो बस यहाँ पर इनको बाल बनाए, लोशन लगाया, और परफ्यूम मैं डेली बेसिस पे लगाती हूँ ताकि इनसे ज़रा खुशबू आए। और बच्चे जो है ना, फिर टीचर्स और बच्चे भी उनको पसंद करते हैं जिनसे अच्छी खुशबू वगैरह आ जाती है, जो नीट एंड क्लीन रहते हैं। और मेरी तारीफ़ टीचर्स करती हैं ज़ैनब और फ़ातिमा की कि आप बड़े अच्छे इनको कपड़े वगैरह, इवन मेरे सॉक्स तक मैच करनी होती है, शूज़ भी मैं आलमोस्ट मैच करके भेजती हूँ। पिंक के साथ पिंक पहनाती हूँ, ग्रे के साथ ग्रे, अगर ब्लैक है तो ब्लैक, इस तरह मैं शॉपिंग करती हूँ। और इसी तरह मैं फिर इनको स्कूल में भेजती हूँ, बोज और पोनीज़ भी मैच करके। खैर अभी ज़ैनब का 1 क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो फिर इसका यूनिफॉर्म होगा, फ़ातिमा कलर में ही जाएगी, ज़ैनब को हम फिर यूनिफॉर्म में प्रॉपर भेजा करेंगे। खैर उसके बाद मैं रूम में आ गई थी, और रूम की एक दफ़ा आप हालत देख लें, सुबह के टाइम ये हालत होती है रूम की। तो यहाँ पर चीज़ें वगैरह बिखरी हुई हैं। अभी मैं कोट को करूँगी अरेंज। सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ, कोट को करती हूँ अरेंज, उसमें फिर ज़ावियार को लिटा देती हूँ। ज़ावियार इस टॉय के साथ ना खेलता रहता है, उसके 15-20 मिनट, समटाइम्स आधा घंटा भी इसके साथ लगा रहता है। तो अब आपने देखा होगा कि अभी मैंने इसको समेटा है, कोट को, कंबल शंबल फ़ोल्ड किए हैं, और माशाल्लाह अब ये फिर खेलता है। फिर मुझे इतना टाइम मिल जाता है कि मैं अपने बाकी जो रूम है ना उसको अरेंज कर सकूँ, चीज़ें प्रॉपर प्लेस पे रख सकूँ। समटाइम्स कपड़े, जैकेट्स इधर उधर रात में बिखरी होती हैं, बच्चों ने बिखेरी होती हैं, तो वो फिर मैं सुबह सुबह ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने रूम का कर लिया था ऑलमोस्ट काम। उसके बाद मैं लिविंग एरिया में आ गई थी। आपको दिखा दूं कि कल जैसे मैं बताया ना 2 दिन बारिश हो रही थी, तो मैंने कपड़े तो इतने जमा हो गए थे, फिर मैंने धुलवाए। तो मैंने फिर सुंबल से कहा कि किस तरीके से लाउंज में ही फैला दे, क्योंकि कपड़े अब इतने ज़्यादा हैं, कैसे मैनेज करें। तो खैर वो कर दिए थे। उसके बाद यहाँ की हालत ठीक कर ली, चीज़ें बिखरी हुई थी वो समेट ली हैं। ये नई पींग भी आ गई है बच्चों की, और दूसरा ये कि रूम को भी मैंने सेट कर लिया। ये इज़ा लेटी हुई थी इसलिए बेडशीट नहीं ठीक की, बाकी मैंने अल्लाह का शुक्र है कि सारी चीज़ें वगैरह प्रॉपर प्लेस पे अपने रख दी हैं। और ये तब का माशाल्लाह खेल रहा है, उतनी देर में मैंने ये कि अपना फटाफट। और जब मैं ज़ावियार को इंगेज करती हूँ ना, फिर मैं कोई और काम नहीं, किसी और एक्टिविटी में नहीं जाती, फिर मैं फटाफट अपना काम ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ कि ये ना हो कि वो रोने लग जाए और काम बीच में रह जाए। इस रूम को भी सेट कर लिया था। ये जो टेबल है, ये ज़ैनब जब 2 साल की थी, इसके बाबा दुबई गए थे तो वहाँ से लेके आए थे फ़ोल्ड करके, फिर घर आके उन्होंने असेंबल की थी। इसके ऊपर और भी चीज़ें लगी हुई हैं, अभी मैंने स्टोर में रखा हुआ था, फिर मैंने अब निकाला है कि भाई इसको मैं अब जोड़ के तो इनके रूम में सेट करके रखूँ। इसके साथ चेयर भी थी, लेकिन हमारे घर हुआ ये कि गेस्ट आते थे वो इस चेयर पर बैठ जाते थे, कोई बड़ा बंदा भी बैठ जाता था। चेयर टूट गई, कुछ ज़ैनब ने बैठ के तोड़ दी, तो लेकिन ये टेबल वैसे का वैसे ही था, ये मैंने साइड पे रखा हुआ था। अब मैंने निकाल के रखा है। इसके साथ मैं प्लास्टिक की पिंक कलर की चेयर मंगवाऊंगी, और ये कि फिर इनका ना सेट बन जाएगा। और इसके ऊपर भी और भी चीज़ें आती हैं, शेल्व्स वगैरह, वो भी जोड़ के फिर आपको इसको साथ दिखाऊंगी कि किस तरह की इसकी लुक है स्टडी टेबल ज़ैनब का। और इसके साथ पिंक कलर की, जैसे वो ब्लू चेयर्स पड़ी है ना, वैसी मैचिंग की पिंक कलर की ले आऊँगी। और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि इसको रखूँ सेट करके, तो ज़रा अच्छा लगेगा, इस रूम की थीम के साथ भी जाता है ये। और ये जो 2 चेयर्स हैं ना, ये छोटी अब हो गई हैं, हमने सोचा है कि बड़ी पिंक ले आएँ 2 ज़ैनब फ़ातिमा के लिए, और ये दोनों जो है ना, ये इज़ा और ज़ावियार को हम दे देते हैं, ताकि अब क्योंकि वो छोटे हैं तो वो फिर इसके साथ ना इस पे बैठ जाया करेंगे। क्योंकि जब ज़ैनब फ़ातिमा पढ़ती हैं ना, मैं जब उन्हें कहती हूँ कि टेबल ले आएँ, चेयर ले आएँ, तो वो फिर इज़ा का होता है कि मैंने बैठना है। तो फिर 3 बहनें हैं माशाल्लाह, और चेयर्स 2 हैं। और ये वाला टेबल अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, तो ये मैंने कॉलेज रोड चाइना मार्केट है रावलपिंडी में, वहाँ से मैंने 2 प्लाजे हैं टॉयज़ की होलसेल शॉप पे
सेवर्स के सामने, तो वहाँ से मैंने लिया था 4000 का। इसके साथ 2 स्टूल्स थे और स्टूल जो है ना वो उनका बैलेंस नहीं सही रहता, बच्चा बैठता है तो वो पीछे को गिर जाता है। 3 लेग्स हैं उसकी, शायद इस वजह से, या आई डोंट नो वाई। तो खैर स्टूल्स हम बहुत कम यूज़ करते थे और वो इतने नाजुक से बने हुए थे, वो टूट भी गए। लाइक उनके पता नहीं उनकी ये लेग्स जो है ना, इनका पूरा का पूरा वो जिसके साथ जुड़ी हुई थी ना वो भी उतर गया। तो खैर वो मैं यूज़ नहीं करती। उसके साथ फिर हस्बैंड को मैंने कहा था चेयर ले आए, तो तब ये ब्लू मैच करके इसके साथ चेयर लेके आए थे, जबकि मैंने कहा था पिंक लेके आए, लेकिन उन्होंने कहा ऊपर करेक्टर ब्लू बना था तो मैं ब्लू ले आया। तो खैर अभी ये है कि ये चेयर्स जो है ना वो बच्चे यूज़ करेंगे छोटे, और पिंक वाली जो है ना वो ज़ैना फातिमा के लिए आ जाएंगी। वो इस टेबल के साथ भी चलेंगी, स्टडी टेबल के साथ भी चलेंगी, तो चलो बच्चे जो है ना खेल लेंगे। और ये जो है राइटिंग बोर्ड, ये भी हमने आम स्टेशनरी शॉप से लिया है। ये इजीली मिल जाता है, हर जगह पड़ा होता है, तो इसमें डिफरेंट साइजेस होते हैं। और ये जो स्टैंड है पीछे, ये पेंटिंग वाला स्टैंड है, ये भी हमने बुक शॉप से ही लिया था। तो ये कि पढ़ा हुआ भी अच्छा लगता है, बच्चे खेल भी लेते हैं, अच्छी एक्टिविटी है कि अक्सर ये टीचर भी खेल रही होती हैं। तो खैर उसके बाद ये चेस्टर का भी अक्सर पूछते हैं, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अक्सर लोग क्वेश्चंस करते हैं, तो फिर मैंने कहा एक व्लॉग में ही बता दूँ। तो ये जो चेस्टर ऑफ ड्रॉर्स हैं ये हमने फैसलाबाद से लिया था। ज़ैनब जब पैदा हुई थी तो उसके जो पैसे जमा हुए थे तो उससे मैंने एक ये लिया था, साथ में एक प्राम ली थी, कुछ पैसे वैसे खर्चे गए। तो ये उसकी लाइक जो इकट्ठे हुए थे पैसे, तब मैंने 9000 का ये लिया था। फैसलाबाद में टॉय शॉप ही थी कोई शायद, या फिर हाँ टॉय शॉप ही थी भुआना बाज़ार में, वहाँ से कहीं से लिया था। अब तो पता नहीं ये कितना इसकी प्राइस होगी, लेकिन ये बहुत अच्छा है। ग्लॉसी शाइन में इसके ड्रॉर्स हैं, पेंट ऊपर से भी और ड्रॉर्स का भी हुआ है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खैर ऊपर जो ये सारे सॉफ्ट टॉयज़ हैं ये कुछ ज़ैनब के हैं, कुछ फातिमा के हैं और कुछ इज़ा और ज़ाविया के हैं। तो खैर यहाँ से भी मैंने चीज़ें सारी समेट ली थी। ये बैग्स वो पड़े हुए हैं, इसकी मैंने वीडियो बनानी है जो मैंने शॉपिंग की थी गीगा मॉल से और डॉलर शॉप से। अभी तक तो आपको वो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, ये मैंने कल अपलोड कर दी हुई है, और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो तब मैं अभी ये अपनी रूटीन वगैरह शेयर कर रही थी, तो साथ में फिर मैंने थोड़ा सा इसका भी क्लिप बनाना था, शो करनी थी आपको सारी शॉपिंग, और फिर यहाँ से मैंने ये सारे बैग्स उठा के रखने थे। काम मैंने कर लिया था, चीज़ें वगैरह समेट ली थी। अब सुंबल आएगी तो अपना काम स्टार्ट कर देगी आसानी से। और यहाँ पर मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। आज ब्रेकफास्ट में मैंने बताया ना काफ़ी दिन से कमर में दर्द है और ना मुझे किडनी में भी दर्द थी। 3 दिन हो गए लगातार किडनी में ना चुभन होती है, दर्द होती है। तो आज मैं डॉक्टर के पास शाम में जाऊँगी। तो खैर यहाँ पर मैं इसलिए मेरा कुछ हैवी खाने का दिल नहीं था, मुझे ये था कुछ हेल्दी खाऊँ, कुछ सॉफ्ट खाऊँ। तो एग अपने लिए बॉयल कर लिए, साथ में चाय बना ली। हस्बैंड जो हैं वो फिर नाश्ता करेंगे रोटी सालन का, तो वो मैं तो वो खाऊंगी नहीं, दिल ही नहीं था मेरा खाने को। और माशाल्लाह ज़ावियार अभी यहाँ पे सेट है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनब और फातिमा का जब ब्रेकफास्ट बना रही ना तभी अपने लिए भी एग मैंने बॉयल कर दिए थे, ये वही वाले एग हैं, साथ चाय भी मैंने रख दी थी। अब चीज़ें वगैरह समेट के तसल्ली से अब मैंने सोचा है कि अब मैं खाना खाऊं और बस नाश्ता करूँगी, और उसके बाद फिर अपनी जो भी मेरी रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं बना रही थी, जैसे मैंने सुबह वो काम तो अपना समेट लिया था, नाश्ता कर लिया था। तो ये मैंने थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था फ्रीज़र में, तो मैंने वो निकाला। सिर्फ 3 बोटियाँ हैं क्योंकि मैं बना रही हूँ माश की दाल में ना थोड़ा सा चिकन हो तो मज़ा आता है, तो वो बनाने लगी हूँ। इसमें मैंने डाला है नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और साथ में मैंने थोड़ा ज़ीरा डाला है, और मैंने इसमें प्याज डाले हैं, टमाटर की पेस्ट जो मैंने बना के रखी हुई है, लहसुन अदरक की पेस्ट जो बना के रखी है वो डाली हैं। टमाटर की 2 क्यूब्स डाल दी थी और लहसुन अदरक की एक। इसको प्रेशर कुक कर लिया था थोड़ी देर के लिए, और अब मैं इसको वैसे आप सिंपल भी बना सकते हैं, प्रेशर कुक इसलिए किया था कि जल्दी जल्दी बन जाए। खैर अब घी डालकर या ऑयल डालकर हम इसको भूनेंगे, और फिर इसमें मैं दाल डाल दूँगी और प्रेशर कुक कर लूँगी 10 मिनट्स के लिए। चिकन को भुनाई के साथ साथ ही ना मैं थोड़ा सा लाइक मैश कर लूँगी ताकि श्रेड सा हो जाए, और इक्वली सारे चिकन में ना सारे दाल में चिकन जो है ना वो मिक्स हो जाए, वो करूँगी। और बस हमारा जो खाना है ना माश की दाल वो तैयार हो जाए। अच्छा जी, अब हुआ ये है कि दाल तो हमारी बन गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। दाल बन गई है, थोड़ी ज़्यादा भूल गई है मुझसे लेकिन खैर ये देखिए बड़ी मज़े की बनी है। तो खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना। यहाँ पर बन रहा है जी पास्ता बच्चों के लिए। ओए ओए। और अब हुआ ये है कि आशा की कॉल आई थी और वो कह रही थी कि जो हॉस्पिटलाइज हैं यहाँ पर भाई, उनका बहुत दिल कर रहा है घर का बना हुआ कीमा खाने को। तो वो लोग कह रहे थे कि
फैसलाबाद से हमें कीमा पका के भेजे। तो उन्होंने कहा क्यों भाई, हमारे यहाँ पे भाई का घर है, हम आपको यहाँ से बना के भेज देते हैं। तो अभी आप आयशा की कॉल आई थी कि उनको आप कीमा बना के भेज दें। फिर हस्बैंड ने कहा कि अब हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे खाना लेके, तो आप ऐसा करें 2-4 चीज़ें बनाने जो उनका दिल करता है, उनको कॉल करके पूछ लें। तो आयशा पे को कॉल की तो आयशा पे कहती वो मुरव्वत में तो बताएंगी नहीं कि क्या क्या भेजना है, या वो बस कीमे का ही कह रहे हैं। तो फिर अब यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ एक मिक्स सब्ज़ी। ठीक है, मैंने सोचा अपने से कि सब्ज़ी हो जाए, कीमा तो बनाना ही बनाना है। अभी हस्बैंड गए हैं लेने, क्योंकि मटन का कीमा उन्होंने खाना था, तो वो फिर अभी घर में था नहीं। और यहाँ पर मैंने गोश्त निकाल के रखा है। ठीक है, एक मैं सोच रही हूँ कि टमाटरों वाली, काली मिर्च वाली, नमक वाली ना कढ़ाई बना लूँ। वो ये कि बीमार बंदा आसानी से खा सकता है। ये आपी जो उनके साथ है वो खा लेंगे, लेकिन नमक मिर्च मैं ना मुनासिब ही रखूँगी। और कीमे में भी आपी आयशा ने कहा है कि ब्लैक पेपर डालना है, तो कीमा भी ऐसे करेंगे। अब ये मेरा घर का खाना बन गया, ये बच्चों का बन गया। अब 3 चीज़ें मुझे और बनानी है, और 5 बजे से पहले हॉस्पिटल पहुंचानी है, क्योंकि विजिटिंग टाइम जो है ना वो 5 बजे है। तो ऑफ कोर्स हम 4 बजे 4 या 3:30 बजे हमें जाना पड़ेगा। तो खैर तब तक मैं ये कर लूँगी, बहुत टाइम है अब मेरे पास। प्रेशर कुकर मैंने निकालना है, प्रेशर कुकर में जल्दी इसमें मैंने निकाल लिया है। फटाफट पहले मैं कीमा बना लूँगी, फिर गोश्त बना लूँगी इसी में, तो बड़ा जल्दी हो जाएगा। सब्ज़ी अभी मैंने सोचा है कि ये चूल्हा फारिग है, तो यहाँ पर एटलीस्ट सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ये हल्की आंच पर देगची में बनेगी। तो उतनी देर में मेरा पास्ता बन जाएगा, और फिर साथ में मैं फिर हस्बैंड चीज़ें लेके आएंगे, तो ये चीज़ें भी जल्दी से बना लूँगी, तो मेरा तीनों खाने बन जाएंगे। हस्बैंड तो कह रहे हैं साथ में रसमलाई भी बना दें, लेने गए हैं, लेकिन अगर रसमलाई का टाइम हुआ तो फिर बनाऊँगी, अदरवाइज़ फिर रसमलाई रहने देंगे। तो कुछ चाय और कुछ बिस्किट्स वगैरह भी आप आयशा ने कहा है कि वो भी ले जाएं साथ में, तो वो भी हस्बैंड ले आएंगे। डिस्पोजेबल मैंने मंगवाए हैं डिब्बे, बॉक्सेस, उनमें खाना पैक करेंगे, क्योंकि घर के जो है ना वो फिर ऑफ कोर्स मैं उनको ये तो नहीं कहूँगी हमारे डिब्बे वापस कर दें। तो उसमें यह है कि उनको फ्रिज वहाँ पे अवेलेबल है, फ्रिज में ऐसे ही रख लेंगी, माइक्रोवेव किया और खा लिया। तो अब जल्दी से ये करके मैं कुकिंग फिर आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी, लेकिन बनाते हुए नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और जो काम है ना वो बहुत ज़्यादा है। ये जो लड़का है ना ये आराम से बैठा हुआ था, और अब मैं बिज़ी हो गई हूँ, खाना बनाने लगी हूँ, तो अब ये जी इसको नहीं बैठना। इस तरह होता है मेरे काम। और आपको लगता है कि बड़ा आसान है व्लॉगिंग करना, सारा कुछ करना। और ये देखे ज़रा, अब इसको उठा के तो किचन में आ गई हूँ। सुंबल जो है वो बाहर से फर्श धो रही है टेरेस, तो वो तो नहीं इसको पकड़ सकती, उसने काम बीच में छोड़ के कैसे आएगी। तो अभी इसको पकड़ा हुआ है, और साथ साथ खाना यहाँ पे बना रही हूँ। अभी ये देखिए, तो अभी बस मसाले डालूँगी, और मटर भी निकाल के रखे हुए हैं फ्रीज़र से। तो बस यहाँ पर कुकिंग जारी है। अभी सुंबल को मैंने दिया फिर जावियार को कि आप प्लीज़ पकड़ें, सारे काम छोड़ दें। फ़र्श उसने धो लिया था, तो मैंने फिर कहा कि बस आप ना इसको पकड़ें, मैं जल्दी खाना बना लूँ। पास्ता बन गया था, यहाँ पर बन रहा है गोश्त, और यहाँ पर सब्ज़ी मिक्स बन रही है। अच्छा लगता है ना, कभी सब्ज़ी खाने का भी इंसान का दिल करता है, तो घर की चीज़ होगी तो आप ही को भी अच्छा लगेगा। शायद भाई भी खा लें, वो तो खैर बीमार है, पता नहीं क्या उन्होंने खाना है क्या नहीं, लेकिन चलें आप ही भी खा लेंगी। पास्ता बच्चों के लिए बन गया था, हमारी तो दाल बन गई थी। अब गोश्त बनाऊँगी, इसी प्रेशर कुकर को फिर वॉश करके जल्दी कीमा बनाऊँगी, और फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या कुछ बनाया। अच्छा जी, तो ये है जी मेरा सारा खाना। 12 बजे मैंने स्टार्ट किया था, 2-2:30 बजे हमारा बन गया था, और कीमा बना दिया है। सबसे पहले कीमा आपको नज़र आ रहा होगा, उसके बाद गोश्त है, ये मैंने कढ़ाई बनाई है, टमाटरों वाली मिक्स सब्ज़ी बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह मीठा भी बन गया था, रसमलाई बनाई है, तो क्योंकि ये बड़ी क्विकली बन जाती है। तो बस अब ये सारा खाना पैक करना है। सुंबल रोटियाँ बना रही है घर के लिए भी, और साथ में मैंने उन्हें कहा है कि 3 रोटियाँ हॉस्पिटल के लिए भी बना रहे। तो बस ये सारा खाना आप पैक करेंगे। बिस्किट्स कुछ मंगवाए थे, और साथ में चाय भी बनानी है। आयशा पे ने कहा था वो चाय शौक से पी लेती हैं आप ही, तो चाय भी बना के ले जाएगा, तो चाय बनाऊंगी, और बिस्किट्स रखने हैं, रोटियां रखनी हैं, तो सारा कुछ बैग शैग में डाल के रखना है, वो डाल के रखूँगी। फिर ख़ुद तैयार होना है, साथ साथ खुद खाना भी खाना है। और अभी 2:30 बज गए थे, बच्चे भी आलमोस्ट स्कूल से आ गए थे, तो बस उनको मैंने फटाफट वो देना है पास्ता, और रेडी होना है, जल्दी खाना खाना है। तो बस ये सारे काम किए,
और रेडी मैं हो गई थी, नहाई नहीं, फटाफट बस जल्दी से बाल छाल बनाए और कपड़े चेंज किए और बस निकल रहे थे हम लोग जाने के लिए। और ये सामान मैंने पैक कर दिया था, रोटियां ऊपर रख दी थी और साथ में कुछ बिस्किट्स थे चाय के साथ। कभी इंसान का दिल करता है ना खाने को, और या ये भी हो सकता है बेवक्त कभी भूख लग जाती है तो कुछ ना कुछ हो पास। चाय साथ साथ बन रही थी तो अभी वो थर्मोस में डालेंगे और बस फिर हम लोग निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए। और बच्चों को घर छोड़ के जा रही थी, सुंबल से कहा था कि बच्चों का ख्याल रखे और आप फिक्र ना क्या करें, घर अल्लाह का शुक्र है हमारा सिक्योर रहता है क्योंकि घर में कैमरास भी लगे हुए हैं, लाइक बाहर गेट वगैरह पे कैमरास लगे हुए हैं। कॉलोनी अच्छी है, इसके अलावा हम बाहर से लॉक भी घर करके जाते हैं, फिर वो ओपन नहीं कोई कर सकता। और हमारे घर में भी कैमरा हम लोगों ने लगाया हुआ है, तो और वो मेरे और नवाज़ के दोनों के मोबाइल से हम लोग देख लेते हैं और उस पर बोल भी सकते हैं, लाइक कोई अगर बच्चों से बात भी करनी हो तो कर सकते हैं। तो आप फिक्र ना किया करें कि भाई मैं बच्चों को घर इस तरह छोड़ जाऊँगी तो कोई नहीं। ऑफ कोर्स हम लोग हर चीज़ के बारे में इतना सोचते हैं तो अपने बच्चों के बारे में हम कैसे लापरवाह हो सकते हैं। तो बस मैंने फिर बच्चों को घर छोड़ा, ज़ैना फ़ातिमा को और जावियार को सुंबल के पास। और क्योंकि हॉस्पिटल में बच्चे अलाउ भी नहीं है और कहाँ 4 बच्चों को लेके हम लोग हर जगह जाएं। हॉस्पिटल्स में तो चले हर जगह ले जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स में तो नहीं ना बच्चों को साथ घसीट सकते। तो खैर अभी भी हॉस्पिटल गए थे तो उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि एक बंदा बाहर बैठे बच्चा पकड़ के और एक अंदर जाए, फिर वो वापस आए तो वो बच्चे को पकड़े तो दूसरा जाए। तो हम इस तरह गए थे, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन है। तो खैर हम लोग हॉस्पिटल गए, आप ही लोगों को खाना दिया, भाई की ख़बर ली, तो और फिर ज़्यादा देर रुके नहीं क्योंकि ऑफ़ कोर्स हॉस्पिटल का भी कोई डेकोरम होता है, वहाँ पे ज़्यादा देर इंसान रुक नहीं सकता। और इन लोगों के साथ इतनी कोई फ्रैंकनेस नहीं है, मैं सिर्फ एक दफ़ा ही पहले इनसे मिली हुई हूँ और बस हमारा मकसद ये था कि उनको खाना पहुँचा दें। और फिर मैंने उन्हें कहा, अपना नंबर दे दिया था, आप ही से कहा कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप हमें ज़रूर बताइएगा और डायरेक्ट मुझे ही आप बताइएगा, आपको किसी और को फ़ोन करने की या किसी और से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं। हमारा घर इतना करीब है और हॉस्पिटल से मेरा ख्याल है 15-20 मिनट का फ़ासला था। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ना हमें बताइएगा, कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, घर आना हो, रेस्ट करना हो तो हमसे बिला झिझक बात कीजिएगा। तो खैर फिर हॉस्पिटल से गए मिल के, तो फिर हम वापस आ गए थे और मेरी तबीयत वही बात है कि काफ़ी ख़राब थी। कमर में मेरे दर्द थी शदीद, किडनी में दर्द था, मुझे लग गया था अंदाज़ा कि ये किडनी पेन है, मुझे हो चुका था अंदाज़ा 2-3 दिन से। तो उसके बाद खैर हम घर आए, घर आके फटाफट मैंने हस्बैंड को खाना दिया और खाना खा के हम लोग, बच्चों को मैंने पढ़ाना था, पारे का इनका टाइम हो रहा था और साथ साथ ये थोड़ा सा सालन मैंने रख लिया था, कीमा थोड़ा सा रख लिया था और सालन रख लिया था। तो फिर हस्बैंड ने इसी के साथ खाया, थोड़ा सा बस मैंने लिया था। और ये खाना खा के नहीं गए थे, मैं तो खाना खा के गई थी। थोड़ी सी रसमलाई रख ली थी क्योंकि उधर 2 बंदों का ही खाना भेजना था, तो रसमलाई तो फिर पूरा पैकेट ही बनना था। तो खैर इस वजह से अब मैं बस उनको खाना दे रही थी और ख़ुद तो मैं खा के गई थी। और जब ये रेडी हो रहे थे तो मैंने फटाफट खाना खा लिया था। ईज़ा हमारे साथ गई थी और अब माशाल्लाह आते ही खेलने लगी। ज़ैना फ़ातिमा खेल रही थी कैरम बोर्ड, तो आके इन्होंने खेलना शुरू कर दिया। मैंने ज़ैना फ़ातिमा को कहा कि फटाफट आप जाएं, वज़ू करें, पारा पकड़ें और मेरे पास आ जाएं, मैं आपका सबक सुनूं क्योंकि टीचर्स को सबक सुनाना है। तो बस इनको फिर कुरान की रिवीजन करवाई और फिर साथ ही मैंने इनको स्कूल का भी पढ़ाना था। और 2-3 दिन से ना पारा मिस ही हो रहा है, कोई ना कोई वजह हो ही रही है कि पारा इनका मिस हो जाता है। तो इस वजह से मुझे बड़ी फ़िक्र लगी हुई थी, लेकिन खैर अब से रूटीन स्टार्ट करूँगी दोबारा। और खैर इनको स्पारा पढ़ाया, उसके बाद मैंने इनको होमवर्क करवाया। होमवर्क करवाने के दौरान ही ना मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा शदीद दर्द है, आप मुझे प्लीज़ ना किसी डॉक्टर को हम दिखाते हैं। उन्होंने कहा फिर आप उठें, शाम के टाइम सारे डॉक्टर्स बैठते हैं। मैंने कहा नहीं, कि हम नेक्स्ट मॉर्निंग जाएंगे जब बच्चे स्कूल गए होंगे। वो कहते हैं नहीं आपको दर्द हो रहा है तो फिर आप उठें, हम लोग जाते हैं। फिर खैर मैं फटाफट उठी, जावियार का बस डायपर चेंज किया, फीडर शीडर बनाया और हम लोग फिर हॉस्पिटल चले गए थे। हॉस्पिटल गए और मेरा वहाँ पे अल्ट्रासाउंड हुआ। मैंने बताया मुझे ऐसे ऐसे पेन है, तो डॉक्टर ने कहा ये किडनी पेन है, आप अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला कि जी किडनी में स्टोन है। खैर अभी छोटा है तो अब मैं कोशिश करूँगी अपना लाइफस्टाइल चेंज करूँ, अपनी डाइट चेंज करूँ, पानी बहुत ज़्यादा पीऊँ, उन्होंने भी ये रिकमेंड किया है। तो खैर जब वो हो सकता है कि खुद ही डिज़ोल्व हो जाए, अगर नहीं तो फिर तकलीफ़ अगर रही ज़्यादा तो फिर किसी यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा और वो फिर प्रोसीजर कोई ना कोई होगा। खैर अभी ये कि मैं बहुत डर चुकी हूँ,
और मैं आज अब वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज मैंने सारा दिन इतना परहेज़ किया है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर किसी को पता हो इसके बारे में, कोई मेडिसन, कोई टोटका, कोई देसी चीज़, तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि किडनी में अगर स्टोन हो तो फिर वो कैसे रिलीफ मिल सकता है। मेरे साथ ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। तो खैर अभी ये जी ईज़ा जो है वो खेल रही थी, मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। आज इसके बाबा लेके आए हैं ये ब्रूम, तो इसको लगता है मेरे लिए आया है क्योंकि इस जितना ही है तो सारे घर की सफाई करती फिर रही है। और यहाँ पर मैं इनको पढ़ा रही थी जब ज़ैनब फ़ातिमा को, तभी का मैंने क्लिप बनाया था कि इस ज़ावियार को मैंने गोद में लिया हुआ है और यहाँ पे मुझे बड़ी दर्द हो रही थी और बस यहाँ पे मेरी अखीर हो गई थी। तो खैर उसके बाद इनको पढ़ा के जैसे इनका काम ख़त्म हुआ फिर हम डॉक्टर के पास चले गए थे और उसके बाद फिर वापस आए तो ज़ैनब सो रही थी और फ़ातिमा जो है वो टीवी देख रही थी। तो खैर मैंने फिर इनको यहाँ से उठाया और मैंने इन्हें कहा कि बस अब आप लोग सोएं। हम लोगों ने खाना खाया है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने रात का। बच्चों ने स्नैक्स वगैरह खा लिए थे, उसके बाद इनको दूध दिया। फ़ातिमा को खाना खाना था तो उसको खाना खिला दिया, वो खा ही रही थी बल्कि दाल और रोटी। तो बस मैं अब घर आ गई थी और खाना शाना खा के तो फिर मुझे था सोना है क्योंकि मुझे स्टिल दर्द थी। और पेन किलर मैंने लिया है, वो कह रहे थे इंजेक्शन लगाएं, लेकिन मैंने कहा नहीं, इंजेक्शन तो बिल्कुल नहीं लगवाना, इंजेक्शन से अवॉइड ही किया करें, अच्छी बात नहीं इंजेक्शन लगाना। तो मैंने उन्हें कहा ओरल मेडिसिन दे दी, तो उन्होंने ओरल मेडिसिन दे दी थी। तो बस यहाँ पर मैं फिर आ गई थी रूम में और अपने लिए खाना लेके आई हूँ। दूध और ब्रेड मैंने खाई थी। फ़ातिमा जो है यहाँ पर खाना खा रही थी तो मैं अपने लिए दूध और ब्रेड ले आई थी, ये खाऊंगी। हस्बैंड ने दाल के साथ रोटी खा ली थी। तो बस दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी लंबा था लेकिन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और देखें मैंने अपने शूज़ भी नहीं अभी तक उतारे, आके बस इनको खाना शाना दिया है, फीडर दिए हैं, ख़ुद का खाना लेके आई हूँ और अब शूज़ उतारूँगी और बैठ के फिर खाना खाऊँगी। तो या दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।